So hello everyone, I am Aditya Bhalotia from IIT Delhi Electrical Engineering Department 9.12 और जो टॉपिक लेके आया हूँ आज आपके लिए वो गॉसियन एलिमिनेशन का है। और कभी ना कभी तो आपने सुना होगा, आई होप। गॉसियन एलिमिनेशन क्या होता है, नहीं सुना तो फिर मैं बताऊंगा आज के वीडियो में। तो देखते हैं, चलो शुरू करते हैं टॉपिक को। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना। तो ये तो ऑब्वियस रहती है कि ये तो करना ही पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले मेरे बारे में कुछ। तो मेरा नाम आदित्य भालोटिया है और मैं बीटेक कर रहा हूँ आईटी दिल्ली से, सेकंड ईयर में हूँ अभी, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरा डिपार्टमेंट है। और जी एडवांस मेंस की रैंक लिख दी है फ्लेक्स करने के लिए कि देखो रैंक अच्छी आई थी, तो नहीं आती तो नहीं लिखता। तो चलो देखते हैं पहले तो मोटिव क्या है। तो यहाँ पे जैसे देखो, मैंने ये बोला है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसको मैं इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मैं इस लीनियर इक्वेशन के सेट की बात करूँ, इसको मैं ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में कैसे लिखूंगा। ए मेरा क्या होगा, ए वन वन, ए वन टू से लेकर के ए वन एन तक। और यहाँ ए एन एन, ए एन वन से ए एन एन तक। ठीक है, ये मेरा क्या होगा ए। ठीक, और एक्स क्या होगा मेरा। अब देखो आप एनालॉजी लो, ए अगर ये हो गया, हमको चाहिए कि ये मल्टीप्लाई हो और एक्स वन एक्स टू एक्स एन से कंसेक्यूटिव टर्म्स मल्टीप्लाई हो। अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो कुछ इस टाइप का मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, एक्स थ्री से लेकर एक्स एन तक। ये हो जाएगा मेरा एक्स। और एक कमेंट सेक्शन में जाओ, सबसे पहले ये पोस्ट डालो कि बी क्या होगा। पॉज करो वीडियो को, पॉज करो और फिर प्ले करना वीडियो को। तो मैं बताऊं, देखो बी वन, बी टू, बी, ये होगा बी। तो अगर आप देखो तो मैंने ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्मेट में लिख दिया। और मैट्रिक्सेस की फॉर्म में लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को सॉल्व करना रिलेटिवली बहुत आसान पड़ता है अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बहुत बड़ा हो। लाइक दो का सिस्टम है, तीन का सिस्टम है, तो एक बार आप ऐसे जो जनरल मेथड होता है, एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया सारे इक्वेशन में, जब वाई और जेड में इक्वेशन बचा तो वाई को सब्स्टिट्यूट कर दिया, जेड में इक्वेशन बचा जेड की वैल्यू निकाली, वाई निकाला, एक्स निकाला। तो ये तो एक जनरल सा मेथड होता है। बट ये मेथड आपको रिलेटिवली बहुत आसान पड़ेगा जब बहुत बड़ा सेट ऑफ इक्वेशन है, क्योंकि उस टाइम में सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत लेंथी, बहुत गंदा हो जाता है आपको। तो इस मेथड हम करते हैं क्या, गॉसियन एलिमिनेशन में हम इस टाइप से बनाएंगे मैट्रिक्स को। कैसा, तो अगर मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूँ सी वन वन, सी वन टू, सी वन, आपके इस सवाल का भी जवाब मिलेगा कि ए वन वन को सी वन वन क्यों लिखा है मैंने। जीरो, सी टू टू, सी टू एन। सिमिलरली यहाँ देखो जीरो 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 डॉट 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 जीरो, सी एन एन माइन, सी एन एन। ठीक है, ये इस टाइप का होगा। अब इस फॉर्मेट में बनाना, फॉर्मेट क्या होगा कि हर रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट जो है, इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो होंगे। जैसे इस रो की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट अगर ये है, इसके नीचे सारे जीरो होंगे, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं आ सकता। जैसे यहाँ पर ये नॉन जीरो था, अगर अगर ये नॉन जीरो नहीं हुआ तो ये नॉन जीरो होगा, लेकिन इसके नीचे सारे जीरो होंगे। तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि इसका पहला एलिमेंट यही नॉन जीरो होना चाहिए। जो भी पहला नॉन जीरो एलिमेंट हो उसके नीचे सारे एलिमेंट मुझे जीरो करने हैं। और इस फॉर्मेट में लाने के लिए जो हम ऑपरेशंस लगाएंगे वो होंगे रो ऑपरेशंस। और रो ऑपरेशंस को अगर मैं एलाबोरेट करूँ तो आप मैट्रिसेस पढ़ के आए हो तो डिटर्मिनेंट भी पढ़े होंगे। तो डिटर्मिनेंट में हमने रो ऑपरेशंस लगाए। अब याद नहीं आ रहा तो मैं बताऊं, अगर रो ऑपरेशंस क्या होते थे। तो किसी दो रो को स्विच कर सकते हैं, कि एक रो में से दूसरे रो का एनी कोई भी मल्टीपल घटा सकते हैं, किसी भी रो को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। बट ये ऑपरेशन सिर्फ इस मैट्रिक्स पे नहीं लगेगा, वो ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पे भी लगते रहेगा। जो ए मैट्रिक्स पे हम ऑपरेशन लगाएंगे सेम ऑपरेशन हम बी मैट्रिक्स पे लगाएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसमें रो वन और रो टू को स्विच करूंगा, इसमें भी मैं रो वन और रो टू को स्विच करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि ए में स्विच हुआ और बी में स्विच नहीं हुआ। ठीक है, तो दोनों में पैरेलली स्विचिंग्स होंगे। अब कोड देखें तो मैंने यहाँ पर एक इंपोर्ट किया है कॉपी। अब ये कॉपी फंक्शन क्यों इंपोर्ट किया है ये बताता हूं मैं। कॉपी डॉट डीप कॉपी यूज किया है, इस पर कॉपी यूज नहीं किया है। इसलिए क्योंकि याद करो मैंने बोला था कि छोटी सी पॉइंट होती है कॉपी के साथ। जब तुम मैट्रिक्स को, एक लिस्ट को कॉपी करोगे ना कॉपी फंक्शन का यूज करके, लिस्ट के एलिमेंट्स में चेंज लाने से कोई चेंज नहीं होगा लिस्ट में।
लेकिन लिस्ट के एलिमेंट के अंदर अगर कोई, जैसे अगर लिस्ट के अंदर अगर एक लिस्ट है उसके एलिमेंट में चेंज लाओगे, तो अगर मैं ऐसा लिखता a इज इक्वल टू कॉपी ए, ठीक है, अगर मैं ए कुछ ऐसा होगा इसके अंदर लिस्ट होंगे, अगर मैं इस लिस्ट में कोई चेंज लाऊंगा ना तो ये स्मॉल ए भी चेंज होगा, या फिर मैं इस स्मॉल ए में कोई चेंज लाऊंगा कैपिटल ए भी चेंज होगा। बट अगर मैं इस पूरा लिस्ट को रिमूव कर दूं तो कोई चेंज नहीं आएगा, यानी ओरिजिनल लिस्ट के एलिमेंट्स को चेंज करने से कोई चेंज नहीं होता कॉपी में। बट अगर ओरिजिनल लिस्ट के एलिमेंट्स लिस्ट है तो उन सब लिस्ट के एलिमेंट को चेंज करोगे तो जो पेरेंट लिस्ट है वो भी चेंज हो जाती है। आई होप क्लियर होगा, कंफ्यूजिंग नहीं हुआ होगा। तो P इज अगर ये कंफ्यूजिंग है देन इसको एक बार कोड में ट्राई करके देखना कि चेंजेस कैसे आ रहे हैं। एक चीज चेंज करना, फिर दोनों को प्रिंट कराना, फिर डीप कॉपी यूज करना, फिर चेंज करना, फिर प्रिंट कराना, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो मैंने अब दो लेंथ से डिफाइन किए, P जिसको मैंने बोला लेंथ ऑफ B, और N जिसको मैंने लेंथ ऑफ A बोला, और डिटर्मिनेंट जिसको मैंने 1 से इनिशियलाइज किया। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप मैं ये करूंगा कि मैं पाइवट करूंगा। पाइवट किसको करूंगा? जो रो का, जैसे अगर मैं फर्स्ट रो है उसका मैं फर्स्ट एलिमेंट देखूंगा, मैं डायगोनल एलिमेंट्स पे पाइवटिंग देखूंगा। मैं फर्स्ट रो में जाऊंगा सबसे पहले, और उसके फर्स्ट एलिमेंट में सब सच दैट जो पहला रो हो उसका फर्स्ट एलिमेंट उसके कॉलम में मैक्सिमम हो, ये कोशिश रहेगी मेरी। तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरी मैट्रिक्स इस टाइप से है 1 2 से लेकर के n तक, तो मैं n-1 तक ही जाऊंगा, n-2 तक यहीं तक इटरेट करूंगा, क्योंकि इसमें तो क्या ही करेंगे पाइवट, तो पहले ही पाइवट होगा क्योंकि इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, और k की वैल्यू मैं i सेट करूंगा, k क्यों यूज किया ये आपको आगे समझ में आएगा। और बाकी लिस्ट में इटरेट करने के लिए मैं i+1 से लेकर के एंड ऑफ मैट्रिक्स तक जाऊंगा, एंड ऑफ मैट्रिक्स तक आ गया। और अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ aj यानी ये, और इसका ith एलिमेंट यानी ये ith मैं चेक कर रहा हूँ कि ये aj, अगर ith वाला इटरेशन यहाँ होगा aj, अगर aj a के i से, अभी तो वो i इससे बड़ा हुआ तो मैं k को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, देन मैं आगे जाऊंगा, देन मुझे तो अब ये चेक करना है कि वो इससे बड़ा ना हो, वो इससे बड़ा ना हो। इसके लिए मैं k यूज कर रहा हूँ ताकि हर नेक्स्ट बड़ा एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल हो कि ये है जो अभी बड़ा है i से, सबसे बड़ा, ताकि मैं ऊपर स्विच कर सकूं। ठीक है, अब अगर k और i बराबर नहीं है, इसका मतलब कि अभी पाइवट ऊपर में नहीं है, यानी स्विच स्वैप करना पड़ेगा। तो मैंने स्वैप किया ai और ak को, और ये मैंने बताया था कि सिर्फ a पे वो ऑपरेशन लगा नहीं सकते, तो b पे भी ऑपरेशन लगाया। और अगर आपको पता हो तो एक स्विचिंग से डिटर्मिनेंट में एक साइन का फर्क पड़ता है, माइनस साइन आता है, तो डिटर्मिनेंट बन जाएगा माइनस डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि सिंस मुझे पाइवट मिल चुका है, जैसे फर्स्ट के लिए i=0 के लिए चलाया था, तो मैंने, मुझे अगर मैट्रिक्स ऐसे थी पूरी, तो मुझे यहाँ पे ये पाइवट एलिमेंट मिल चुका है, इसके नीचे मुझे सब कुछ 0 करना है। ठीक, इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको किसी से मल्टीप्लाई करूंगा, जो, और मल्टीप्लाई किससे करूंगा सच दैट कि इसमें सब्ट्रैक्ट करूं तो वो 0 हो जाए, और वो होगा क्या, दिस ये एलिमेंट जो है aj ये वाला एलिमेंट डिवाइडेड बाय ai ये वाला एलिमेंट इनटू ये aj बन जाएगा। तो मैं t निकालूंगा, और k इन द रेंज i टू n, k इन द रेंज i टू n इसलिए क्योंकि जैसे i अगर मेरा 0 है, ठीक है, तो मैं 0 के बाद पूरा इधर मूव करूंगा, ठीक है, सॉरी लिस्ट में इस साइड मूव करूंगा, जो मुझे हर एलिमेंट में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है ना, तो मैं a j यहाँ है अभी सपोज, a j का k इस टाइप से अलोंग द लिस्ट मूव होगा सब लिस्ट, और उसमें मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा p टाइम्स स्केलिंग फैक्टर टाइम्स पहला रो, स्केलिंग फैक्टर टाइम पहला रो। ठीक है, और सिमिलरली मैंने ये भी बोला था कि सिर्फ a में तो लगेगा नहीं, तो सेम ऑपरेशन मैंने b में लगाया। इससे होगा क्या, इस रो का पहला एलिमेंट तो 0 होगा, सिमिलरली j मेरा इटरेट करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस तरीके से हर रो में पहला एलिमेंट 0 हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ पहला C11 बचेगा। आई होप यहाँ तक तो क्लियर होगा कैसे स्केलिंग काम कर रहा है। एक बार मैं और अच्छे से समझाता हूँ, हम क्या कर रहे हैं कि इस टाइप से है मैट्रिक्स, यहाँ जो है ये इस वाला पाइवट को हमें फिक्स रखना है, और इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट्स मुझे 0 करने हैं। ठीक, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्या चीज से सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू दिस, है ना। इसको हम क्या करेंगे, पहले तो ये जो एलिमेंट है ए आई आई,
इसको 1 करेंगे और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 करने के क्या करेंगे, सेम से डिवाइड कर देंगे पूरे रो को, और पूरा रो को इस वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब लिस्ट में कोई सब्ट्रैक्शन तो फंक्शन नहीं होता, उसके लिए हमने सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक वेरिएबल डिफाइन किया, जो कि मैं i से लेके n तक, अगर मेरा i 0 है यानी मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, अगर i मेरा 1 रहता यानी ये तो 0 हो चुका है ना, तो मुझे सिर्फ आगे देखना है ना, इसलिए ये i लिया। तुम चाहो तो 0 से n ले सकते हो, लेकिन फिर वो 0 और 0 का सब्ट्रैक्शन रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑपरेशन है। तो a j k में से मैं t टाइम्स स्केलिंग फैक्टर टाइम्स a i k सब्ट्रैक्ट करूंगा, और सिमिलरली बी में भी वही ऑपरेशन लगाऊंगा। फाइनली मुझे देखोगे तो ऊपर में नॉन जीरो और उसके नीचे सारे जीरो मिल जाएंगे। और पहले जे आई बराबर 0 था, देन आई बराबर 1 होगा, तो फिर से पाइवटिंग होगी इसमें, यहाँ जो सब मैट्रिक्स होगा, और फिर से सेम ऑपरेशन लगाएंगे। तो इस तरीके से हम कर क्या रहे हैं, बड़ा मैट्रिक्स उसको पहले मैंने 0 किया, फिर दूसरा इसका छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे करके नीचे मूव कर रहे हैं, है ना। तो इस टाइप से हमें स्केलिंग करना है और जीरोस बनाने हैं। अब सारा काम हो चुका, अब काम क्या बचा, आंसर लाने का। आंसर कैसे आएगा, तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे, n-1 से स्टार्ट करेंगे, जाएंगे कहाँ तक, 0 तक, यहाँ -1 आएगा। क्या करेंगे, एक एक सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, तो -1। i को हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, और j को हम राइट साइड में ट्रैवर्स कराते जाएंगे। कैसे, तो लास्ट एलिमेंट क्या होगा, cnn, और जो xn होगा, अब मैं क्या करूंगा, जो b वाला मेरा ये था b, इसके अंदर मैं आंसर स्टोर करना शुरू करूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बी आई के को टी टाइम्स बी जे के, जो ये मेरा एलिमेंट है, ठीक है, इसको मैं जैसे लास्ट एलिमेंट से आप ये नहीं समझ सकते हो, सेकंड लास्ट एलिमेंट से मैं बताऊं, उससे अगर मेरे पास ये एलिमेंट में यहाँ के करस्पॉन्डिंग आंसर आ चुका है, तो मैं क्या करूंगा, इसके करस्पॉन्डिंग आंसर यहाँ पर डालूंगा, जो ये वाला एलिमेंट है यहाँ, कौन सा, जो बी जे के है, इसको मैं टी से मल्टीप्लाई करूंगा और बी आई के में सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, जैसे a11 से लेके a1n तक, an1 से लेके an तक, इसको मैंने रिड्यूस कर चुका हूँ c11 से लेके c1n तक, और यहाँ पे cn1 से लेकर के cnn तक। ठीक है, 0 है यहाँ पे। अब जब मैंने यहाँ पे बी वाले लिस्ट में आंसर्स जनरेट कर लिए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं जे है इस वाले जगह पे हूँ, ठीक है, तो और ए वाले लिस्ट में मैं 1 2 3, जैसे अगर मैं सेकंड में हूँ तो 2 चीजें होंगी मेरे पास, 1 और 2। अब इस वाले एक्शन के करस्पॉन्डिंग आंसर क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे स्टोर्ड है कौन से में, बी, जो जे है मेरा i+1 वहां पे बी जे, और के मेरा क्या है वहां पे 0, पी, पी मेरा क्या है, पी मेरा लेंथ ऑफ बी है, तो बी जे के, तो लास्ट एलिमेंट मेरा हो गया बी जे एन, और जे मेरा था एन, तो बी एन एन, बी एन एन में मेरा आंसर है। इसको मैं यहाँ पर पुट करूंगा और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, बी आई के टी, टी मेरा क्या था ए आई जे, जो कि ये एलिमेंट है, इससे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मेरे पास ये एलिमेंट बचेगा। फाइनली जो मेरे पास आंसर आएगा यहाँ पे, उसमें रहेगा ये वाला एलिमेंट, डायगोनल वाला एलिमेंट, जो कि ए आई आई है, ए आई आई टाइम्स एक्स आई इज इक्वल टू यहाँ वाला जो आंसर होगा, ठीक है, और ए आई आई यहाँ पे डिवाइड होगा। तो इस टाइप से यहाँ पर एक आंसर एक्स आई के लिए जनरेट हो जाएगा, और इस टाइप से मेरा पी बार बार मैनिपुलेट होता रहेगा। अगर मैं आपको यहाँ पर एक इससे दिखाऊं एग्जाम्पल से, तो आप ऐसे समझ सकते हो, इसे 3 4 1 2 था, इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा, और ये बराबर था 2 3, ऐसा सपोज ऐसा था। तो जब ये कन्वर्ट होगा तो ये 1/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 0, ये 4/3 तो 2/3, ठीक है, ये भी 1/3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट होगा 2/3, 3 3 9 7/3, ठीक है। अब यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर तो ये 7/2 आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, 7/2 इंटू दिस माइनस दिस, समझ रहे हो क्या हो रहा है, 7/2 इंटू 4 ये हो जाएगा 14, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 में -12, और फिर 3 से डिवाइड कर देंगे -4, ये आंसर ऐसे निकल के आएगा। तो आप इसको एक बार ड्राई रन करके देखना कॉपी पे, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। माइट ही मैंने थोड़ा कंफ्यूजिंग कर दिया हो, बट एग्जाम्पल से लेके समझोगे तो बहुत ईजिली समझ में आएगा। सो आई होप थोड़ा बहुत तो ये समझ में आया हो, अब नहीं आया फिर से एक बार देखो वीडियो को, ड्राई रन करो कॉपी पे, खुद से कोड्स को एक बार रन कराओ,
क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो अच्छे समझ में आएगा। और स्कैन करो क्यूआर कोड को ताकि हमारे 9 पॉइंट कम्युनिटी के बारे में आप और जान सको। टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करो ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और जैसा बोला था, कहने की बात नहीं है कि सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करो ताकि आगे के अपडेट्स मिलते रहें। और क्या बोलूँ, मस्त रहो यार। आई होप मजा आया हो लेक्चर में। चलो मिलते हैं आगे के लेक्चर्स में। बाय।